पत्रकारों को आज क्या जानकारी देना चाहते हैं? सबसे पहले जितने भी हमारे पत्रकार महोदय हैं सबको दिल से प्रणाम और स्वागत है आप सबको डोली सजा के परिवार, डोली सजा के रखना के परिवार में। आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय हमें दिया और हमें कुछ बोलने का मौका दिया। और डोली सजा के रखना एक पारिवारिक फिल्म है हमारी, एक बाप बेटी के रिश्ते के ऊपर कहानी है कि जिस चीज़ को हम सोचते हैं कि ये गलत है और हमारे माता पिता हमेशा उस चीज़ को अलग है और हमारे करियर के लिए, हमारी बेहतर के लिए सोचते हैं। और अमरपाली जी ने बहुत बेहतर काम किया है। हमारे देव भैया ने कुछ दिन तक हमारे सिनेमा को संभाला कि रजनीश भैया कहीं बिजी थे तो उन्होंने भी बहुत प्यार दिया। रजनीश भैया ने इस सिनेमा को बेहतर लिखा है। इसमें म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा, आर्या शर्मा और रजनीश मिश्रा जी, उन्होंने बेहतर तरीके से अपना काम किया है और हम भी बेहतर किए होंगे। जब आप सिनेमा देखेंगे तो समझ में आएगा। अपने मुँह से अपन बड़ाई करके क्या करेंगे, पब्लिक जो अच्छा मानती है उसी के लिए हम बने हैं। तो कोशिश हमारी रहती है कि हम बेहतर सिनेमा के हिस्सा बने। रोशन जी, फिल्म कब से आ रही है थिएटर्स में? क्या डेट डिसाइड हुई है रिलीज की? 2 सितंबर की प्लानिंग है हमारी। प्लानिंग है प्लीज, इसको क्लियर मत समझिएगा। नहीं, ये क्लियर है और हम लोग हो जाता है इधर उधर गड़बड़ हो जाता है सर, आप नहीं समझते हैं। गड़बड़ हो जाता है तो फिर अपना चाहिएगा। देखिए, हमें मैंने 2 सितंबर को हमें रिलीज करना है, लेकिन अब आपदा कब आ सकती है, क्या हो जाएगा, क्या गड़बड़ होगा इसकी, अगर कुछ भी सब कुछ क्लियर रहा तो 2 सितंबर को हम लोग कम्प्लीटली 99% आने वाले हैं। 1% में दुविधा ये है कि कुछ भी हो सकता है। बिहार की बातें है, बिहार में हमेशा देखते हैं जब बम फूटता रहता है, मैंने बम ना, मैंने कुछ गड़बड़ चीज़ें होती रहती है तो उसमें कुछ ऊपर नीचा अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो ही शायद हो सकता है। अदरवाइज 99% हमारा मोटो ये है कि हम 2 सितंबर को ही बिहार में ना ऑल इंडिया मैंने बिहार, झारखंड से लेकर यूपी, बंगाल जितना भी है थिएटर, हर जगह एक साथ ओपन हो रहा है सिनेमा। जी रोशन जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं फिल्म को एक ग्रैंड रिलीज देने के लिए? हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी सारे थिएटर्स में फिल्म के ट्रेलर्स चल रहे हैं, सारी जगह प्रमोशनल एक्टिविटी जो होनी चाहिए हम लोग कंप्लीट स्टार्ट कर चुके हैं। और अभी से हमारे स्टाफ सारी लाल जी काफ़ी सपोर्ट में उतर गए हैं। अभी डेफिनेटली फिल्म को हमें लगता है कि अच्छी सक्सेस मिल सकती है क्योंकि सारी चीज़ें साथ हैं हमारे साथ। जिस तरह से सिनेमा टू सिनेमा जाके प्रमोट करते थे, ऑडियंस के बीच जाते थे खेसारी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हालांकि आपके जाने से बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या इस फिल्म के प्रमोशन के लिए आप थिएटर्स में जाएंगे इस बार? देखिए, लोगों का भीड़ अगर आया क्योंकि जिस तरह हिसाब से राउडी इंस्पेक्टर बहुत दिन बाद मेरी रिलीज है और एक साउथ के डायरेक्टर के साथ में दिखी और वो उसका 2-2.5 साल का रिकॉर्ड टूटा यूपी में भी और बिहार में भी अच्छी ओपनिंग लगी। तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, बेहतर सिनेमा बनेगी तो आएंगे और आएंगे तो मेरी कोशिश रहती है, मैं उनसे दूर कभी नहीं रहा। मेरी कोशिश रहती है, लेकिन आजकल मीडिया के थ्रू जो चीज़ें हो रही है घर घर पहुँच जाती है और हॉल में जब आदमी जाता है तो गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें नुकसान हॉल मालिक का हो जाता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ जब भी जिस शहर में भी गया हूँ लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिलता है मुझे, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और हॉल मालिक को प्रॉब्लम हो जाती है और दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हॉल तक हमारी ओपनिंग अच्छी रही तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि फिर से दोबारा हॉल तक पहुँच के और लोगों तक अपनी चीज़ों को बताया जाए, पहुँचाएँ। रोशन जी, क्या फिल्म एक बार जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उसमें स्पेस मिल पाएगा इस बार डोली सजा के रखने को? हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस समय अंधेरी के मल्टीप्लेक्स में फिल्म रिलीज़ करने की और बिहार में हम लोग सीएम थिएटर्स में फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आएंगे देखने के लिए। खेसारी जी, जो फिल्म डोली सजा के रखना, हमने देखा कि ट्रेलर्स जो हैं काफ़ी लोगों ने पसंद किया। 1 महीने के अंदर अब बहुत सारे 5-6 मिलियन व्यूज़ जो हैं वो मैंने देखे। आपको लगता है कि फिल्म का वो कौन सा हिस्सा है जो ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा या उनके दिल को छू जाएगा और जिसकी फैंस जिसके दीवाने हो जाएंगे? देखिए, हमारी जो जनता, भोजपुरी की जनता है, इमोशन पे हमेशा चलती है क्योंकि देखा जाए तो इमोशन के मामले में यूपी बिहार जो ऐसा राज्य है जहाँ पे रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। लोग बुआ, मामा, दादा, आज की जनरेशन में ऐसा है कि अपने दूसरी पीढ़ी का नाम तक बच्चे नहीं जान पाते। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो इमोशन है ना वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा लगता है और हमारा इमोशन ही है जो लोगों को कहीं ना कहीं खींच के लाएगा। क्योंकि एक बाप बेटे का रिलेशन, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, एक रिश्तेदारी, तो सारी चीज़ें उस मूवी में हम कोशिश किए हैं, कॉमेडी से लेकर इमोशन से लेकर गाने तक, तो
उसका एक बहुत बड़ा गाना भी हिट हुआ है। पागल बन के भागल फिरी होते बड़ा इंसल्टी बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा। ये प्यारा गाना सॉन्ग और इस गाने को आर्या शर्मा जी ने किया है। तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है और इसमें 7-8 गाने हैं और सारे कमाल के गाने आपको देखने को मिलेंगे। और अमरपाली जी अद्भुत एक्टर हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो समझदार बहुत हैं और चीज़ों को समझती हैं। और हमारे रोशन जी ने खर्चा करने में भी कोई इतना भी नहीं सोचा कि हाँ क्या ये ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, नहीं। इन्होंने बोला कि सिनेमा के लिए जो बेहतर होगी हम करेंगे, इन्होंने किया। तो जब अच्छे प्रोड्यूसर मिलते हैं तो हमें भी मज़ा आता है कि चलो हमारी जो चीज़ बनने वाली है वो बाकायदे पूरी तरह अच्छे से बन सकती है। सर, जिस तरह से फिल्म आपकी आई थी मेहंदी लगा के रखना और उसके बाद फिल्म आ रही है अब डोली सजा के रखना, शादी ब्याह के आसपास की ये फिल्में हैं, आपको लगता है एक बड़ी कामयाबी जो है जिस तरह से मेहंदी लगा के रखना ने बनाई थी उस दौर में, क्या उसी तरह की किसी कामयाबी को ये फिल्म रिपीट कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसी मोटो को पकड़ के हम लोग की शादी ब्याह क्या होता थी। आजकल हमारे यहाँ तो लव मैरिज बहुत कम ही होता है, हम लोग अरेंज मैरिज में ज़्यादा विश्वास करते हैं और वैसा ही है और चीज़ें उसमें वैसा ही दिखाएंगे। मेहंदी से करीब हम बेहतर ही इस सिनेमा को बनाए हैं। देखिए जो चल जाता है वो बेहतर हो जाता है, लेकिन हमने कोशिश की है उससे बेहतर करने की। लोगों का रिस्पॉन्स सॉरी रोशन जी, मेरा सवाल ये है कि राउडी इंस्पेक्टर अभी रिलीज हुई और अच्छा रिस्पांस उसे थिएटर्स में मिल रहा है, कई कई जगह पर तो उसे बॉलीवुड फिल्मों से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको लगता है ये जो मूवमेंट है, ये जो पर्टिकुलर सीजन है, ये फिल्म के लिए बहुत बेहतरीन है या शायद सबसे बढ़िया है? ये तो होता ही हमेशा से, जब भी इससे पहले की कोई फिल्म अगर अच्छा कर जाती है तो आगे आने वाली फिल्मों को फायदा मिलता है, और अगर एक फिल्म और भी अच्छी है तो और ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांस होते हैं इससे। और डेफिनेटली जब साथ में सारे जी हों, अमरपाली जी हों और काफ़ी अमेजिंग एक्टर हैं, एक फिल्म अच्छी बनी और लोग आएंगे इसके। सर, मैं फिल्म से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़, कोई किस्सा जो कि शूट से रिलेटेड हो, जो कि यादगार रहा हो डोली सजा के रखना से? क्या यादगार होगा, हमारे जीवन में हर एक दिन एक यादगार ही होता है। मेरे जीवन में हर दिन एक नई चीज़ होती है, तो उसमें हर दिन एक नई चीज़ होती थी क्योंकि हम लोग जो भी काम करते थे, तो देखिए एक तो लोकेशन वहाँ का होता था, हमारे गोरखपुर का लोकेशन, तो हम जब भी जाते थे तो कुछ नया ही मिलता था हम लोगों को, कुछ पब्लिक के तरफ से तो कुछ यूनिट के तरफ से। तो चीज़ें तो डेली हर जीवन में, हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ डेली नया ही होता है और हम भी कोशिश करते हैं कि हमें नया चीज़ मिले ताकि हमारे लिए चुनौती साबित हो, और उस चुनौती के साथ हम अपने काम को करते हैं। सर, बिहार में ये कहा जा रहा था, मुझे पता नहीं इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं, कि नाइट शोज़ कई सारे शोज़ में नहीं चल रहे थे, कई सारे थिएटर्स में नहीं चल रहे थे, शायद वहाँ पर सिक्योरिटी का जो मामला था वो रहा होगा। गवर्नमेंट बदल गई, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नई सरकार की तरफ से फिल्मों को, इंडस्ट्री को मिलेगा? देखिए बात होता है आपसे, जब तक हम खुद सपोर्टिव नहीं होंगे ना, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। सरकार को करना होता तो मुझे लगता है कि बहुत पहले ही हो चुका होता। और मैं बोला भी हूँ कई बार कि सरकार नहीं चाहेगी तो हमारे लिए मल्टीप्लेक्स वहाँ नहीं मिलता है, तो सरकार को ही आगे आना पड़ेगा, हम तो सिर्फ काम ही कर सकते हैं। और सरकार चाहेगी, देखिए सरकार बदली है तब क्या होता है, तो सरकार तो एक बार और भी बदली थी, बट देखिए नियति अगर अच्छी हो ना तो दुनिया में कोई भी काम करना बहुत कठिन नहीं होता है और आपको सफलता मिलती है। अब वो किस हिसाब से सरकार बदली है, उनका नियत करने का क्या है, आप ये वही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक आर्टिस्ट आदमी, कलाकार आदमी हैं और हमें अपनी कलाकारी करने अच्छा आता है। हम बेहतर गा सकते हैं, बेहतर एक्टिंग कर सकते हैं, बेहतर कहानियों पे काम कर सकते हैं। हम इंजीनियर तो बन गए हैं, बट अगर हमें ज़मीन ही नहीं मिलेगी तो हम मकान कहाँ बनाते हैं। तो मकान बनाने के लिए अगर ज़मीन हमारी सरकार देती है, और हमारी शुभकामना है उस सरकार के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी लोग हैं, सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नई सरकार के साथ शायद कुछ बेहतर हो सके, अगर फिल्म नीति आ जाए, वहाँ पे फिल्म सिटी बन जाए, मल्टीप्लेक्स हो जाए, और लोग की स्थिति सुधर जाए, थिएटर की स्थिति सुधरेगी तो लोग ऑफिसली आएंगे, क्योंकि अब पहले वाली स्थिति तो है नहीं। आज हर आदमी के पास अच्छे पैसे हैं, वो बेहतर सीट देखते हैं, बेहतर थिएटर चाहते हैं, बेहतर साउंड के साथ देखना चाहते हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें बेहतर अगर हो गई और सरकार की तरफ से हमें हेल्प मिल गया, तो हमारी भी सिनेमा साउथ से कम नहीं है और हम भी उतने खर्चा कर बनाने की क्षमता रखते हैं, उतनी बेहतर एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे हम भी, ताकि हम बेहतर कर सकें। तो बेहतर जब चीज़ें मिलती है, फिर भी उसके बावजूद
हमारे पास व्यवस्था तो कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी हमने हमेशा कोशिश किया है एक बेहतर सिनेमा बनाने की, और हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री हमारे साथ है और कोशिश हम करते हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं। अब सरकार क्या करती है कि जो सरकार में है वही बता पाएंगे कि वो फिल्म नीति के लिए क्या करती है और फिल्म दुनिया के लिए क्या करती है। डोली सजा के रखना के शूट के दौरान वैसे तो मैंने देखा कि ट्रेलर्स काफ़ी हिट हैं, और कोई किस्सा खेसारी भाई याद आता है अपनी शादी का जो कि खेसारी लाल यादव को याद आ गया हो डोली सजा के रखना के दौरान, जो शेयर करना चाहें? हम अपने शादी में तो 4 बजे भोर ले स्टेज पर थे, तो वही तो शादी 99 को तो शादी हो गया होगा मेरा करीब सिनेमा में। हाँ, इससे तो एक ही है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद खाली आता जाता रहता है, जीवन चलता रहता है और हीरोइनें हमारी काम करती हैं तो एकदम बीवी की तरह ही रहती है ना। सिनेमा में हम हर किरदार पे पति और पत्नी के हिसाब से ही करते हैं, तो हमारी कोशिश है, कोई खिस्सा ऐसा है नहीं मेरा, हमने बेहतर काम करने की कोशिश की है और सबने अपना अपना सपोर्ट दिया है, सबने अपना 100% दिया है। बाकी आगे जनता का मर्जी क्या है तो रिलीज के बाद ही समझ में आएगा, बट हमने बेहतर करने की कोशिश की। और सर आपने कहा जैसे कि सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन भोजपुरी की जो एक्टर्स है वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब निरोमा जी, रवि किशन जी, तो क्या ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि मतलब इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा? मुंबई के जो थिएटर्स भी थे, अगर आप अंधेरी का एक थिएटर है वो भी बंद हो गया अभी भोजपुरी का, तो आप मतलब एक्टर ही मतलब चाहे तो वो कर सकते थे। रवि किशन जी वो इतने हर मुद्दे पर, बॉलीवुड के मुद्दे पर बोलते हैं हर वक्त, लेकिन वो अपने इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। निरोमा जी भी तो है इंडस्ट्री के बड़े। आप डायरेक्टर रजनीश जी को ऐड कर लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज। नमस्कार। आगे सारे जी मुझे लगता है कि क्या कंसेंसस नहीं है मतलब एक्टर्स लोगों में या डायरेक्टर लोगों में? अब ये सवाल तो मुझे लगता है कि रवि भैया, दिनेश भैया और मनोज भैया बेहतर बता पाएंगे कि भोजपुरी के लिए उन लोगों ने देखे अपने जीवन में भोजपुरी के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। शायद उनके आज उनके दिए हुई उनके बनाई हुई ज़मीन पे आज हम लोग अपना काम करते हैं और लोग पैसे कमा रहे हैं और अपना नाम नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम गलत नहीं बोल सकते क्योंकि वो पार्लियामेंट हो सकते हैं, वो हिस्सा है, तो सरकार के भी हिस्सा हो सकते हैं, बट उनका जितना चलता होगा वहाँ पे मैं तो हूँ नहीं है, उसके लिए मुझे भी 5 साल इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और हम जाएँ वहाँ पार्लियामेंट बनने के बाद ये सारी फिल्म सिटी का निर्माण करके फिर से हम दोबारा चले आए, ये तभी संभव है। बट देखिए सबका अपना नीति होता है, जैसे हमारे सिनेमा में बहुत सारे किरदार होते हैं, उसका मालिक हमारा डायरेक्टर होता है, तो अगर कोई कहे कि मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही है, मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही है, तो वहाँ बहुत सारे सिचुएशन होते हैं और उसमें सबका सुनना होता है। तो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, योगी जी हो या नीतीश जी हो या तेजस्वी जी हो, दुनिया का कोई भी सरकार है, तो सिर्फ एक हमारी बातें तो वहाँ सुनी नहीं जाएगी। बट अगर उन लोगों को जिस दिन लगेगा इस बात को कि नहीं यार फिल्म सिटी अगर बिहार में भी बन जाए, सब्सिडी का प्रतिबंध उपलब्धि अगर बिहार सरकार में भी हो जाए, तो चीज़ें बड़ी होगी, हॉलों को सुधारना चाहिए, थिएटर सुधर जाएंगे तो हमारी भी चीज़ें बेहतर होती जाएगी। हम बेहतर थिएटर ना देके भी अपने सिनेमा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सरकार का अगर मदद मिल जाएगा तो शायद मुझे लगता है कि हमारी सिनेमा भी बहुत बेहतर हो सकती है और बेहतर कमाई कर सकती है। जी रजनीश जी आर्यन डायरेक्टर हैं। सर आपकी फिल्म जो है आपने खुद देखी हुई है, ये आपने खुद देखी भी और खुद डायरेक्ट भी की है, कहानी की कहीं से रिलेवेंसी है, कहीं आपने इस तरह से देखा था सुना था, या फिर ये आपकी जो है ये आपकी भी पूरी तरह से सोच रहा है? देखिए सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबके जो भी चैनल्स हैं उसके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। और ये फिल्म जो है डोली सजा के रखना, वो हम लोग, मेरी और खेसारी जी की बहुत दिन पहले से इच्छा थी इस कहानी को हम लोग करें और सर ने अपनी सहमति दी उसके ऊपर, और हमने इस फिल्म को बनाने की कोशिश की। ये कहा गया है कि आप जो देखते हैं वही आप दिखाने की कोशिश करते हैं, आप जो पढ़ते हैं वही पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जो आप सुनते हैं वही सुनाने की कोशिश करते हैं। एक अंधा आदमी किसी को कुछ दिखा नहीं सकता, एक बहरा किसी को कुछ सुना नहीं सकता, उसी भांति एक दर्शक एक जो डायरेक्टर होता है अपने दर्शकों तक वही चीज़ें परोसता है
जो कहीं न कहीं आप तो समाज में देखा हो या पुस्तकों में पढ़ा हो या फिल्मों के माध्यम से देखा हो, वर्ल्ड सिनेमा में देखा हो, उसी से इंस्पायर्ड होता है, उसी को देखता है और अपनी विधा में अपनी काबिलियत के हिसाब से उसको गढ़ करके और अपने दर्शकों के बीच में अपने स्टारों के माध्यम से अपनी भाषा, अपनी संगीत के माध्यम से उसको परोसने की कोशिश करता है। तो ये जो फिल्म है, मैंने भी अपना जो कल्चर देखा है, अपना जो समाज देखा है, अपनी चीज़ों को देखा है, वहाँ से इंस्पायर्ड हुआ हूँ। बाकी जो फिल्में आदमी देखते रहता है, चाहे वो साउथ की फिल्में हो, चाहे वो विदेशी फिल्में हो, चाहे वो फिल्में अपने बंगाल की हो, राजस्थान की हो, तो हर जगह की फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर के कोशिश हम लोग करते हैं कि अपने दर्शकों तक भी एक अच्छी स्वस्थ मनोरंजन परोसे। उन्हीं के बीच की एक कड़ी है डोली सजा के रखना, जो स्टोरी मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती थी और वो स्टोरी खेसारी जी को भी बहुत अच्छी लगी और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी उसके ऊपर हामी भरा कि हाँ ये अच्छा है, तो हम लोगों ने मिल के बनाया इसे। सर, संगीत आपकी फिल्मों का हमेशा उम्दा रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस फिल्म का भी रहेगा। जी, संगीत कोशिश चूँकि हम लोग अपने जो स्टार हैं हमारे, वो हम बेसिकली हम तीनों संगीत से ही रिलेटेड, हमारे स्टार जो है वो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं और मैं खुद एक म्यूज़िक डायरेक्टर रहा हूँ और जो हमारे हीरो हैं उनकी पहचान ही संगीत है, वो गीतों के माध्यम से और संगीत के माध्यम से ही इंडस्ट्री में आए हुए हैं। और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो उनकी म्यूज़िक कंपनी है, तो म्यूज़िक कंपनी से ही वो प्रोडक्शन की लाइन में आए हैं कि आज फिल्में बना रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से, इन्होंने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चल सकता है, क्या बाजार बहुत पसंद करेगा, उसके हिसाब से इन्होंने संगीत को तरजीह दिया है। मैंने सिनेमा में क्या चीज़ें अच्छी होगी, क्या बहुत अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से, जो कहानी के हिसाब से जाए उस पर फोकस किया। और जो खेसारी जी हैं, चूँकि ये स्टार हैं हमारे फिल्म के और संगीत से रिलेटेड हैं, तो इन्होंने भी अपना जो इनपुट दिया वो इस माध्यम से दिया कि संगीत फिल्म को भी अच्छा लगे वो गाना और प्लस उसका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा हो। तो इस फिल्म का गीत संगीत बहुत ही प्यारा है, बहुत बढ़िया। रजनीश जी, उस फिल्म को याद कीजिए मेहंदी लगा के रखना, जो आपकी पहली फिल्म थी जिससे आप आए एज ए डायरेक्टर, और आज इस फिल्म को डोली सजा के रखना, इसमें इन दोनों फिल्मों की जो जर्नी है, खेसारी लाल यादव में कोई एक चीज़ बदली नजर